संध्या संध्या में मंत्र आता है तम, उसमें तम वो जम्बे दद्बह, कि आप जो अंतिम न्याय है वो ईश्वर रूपी जबड़े के अंदर ईश्वर को सौंप दो। यानी आप अगर समझो संसार से मुकाबला करते हुए न्याय आपको नहीं मिलता तो आप तमो जन्मे दद्म ऐसा करते, वेद का मंत्र ये कहता है। ठीक है, तो क्या सहन करना ही इसका मतलब हुआ या? सरल उपाय है। जी जी। हाँ, ये थोड़ी आवाज बढ़ाना, इसकी आवाज कम होगी। ओम, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या है, शंका क्या पूछी इन्होंने? शंका ये है कि अगर ईश्वर स्वयं ये कहता है कि भाई तुमको सहन ही करने के लिए भेजा है, या जैसे अहिंसा का आपने जो, तो शंका ये है कि हम सदा अन्याय को सहते रहें अथवा अपनी रक्षा भी करें। जी अभी जैसे मैंने कहा था अपनी रक्षा करेंगे, ईश्वर ने हमको अधिकार दिया है, तो सहन करना भी एक सीमा तक आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी सीमा तक सहन भी करना चाहिए। महर्षि मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए, आप में से कई लोगों ने सुने होंगे। जी। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये श्लोक सुना है? जी सुना है ना? तो धृति क्षमा, देखो क्षमा लिखा है, क्षमु सहने, ये धातु है। इसका अर्थ है सहन करना, क्षमा करना, सहन करना, मोटी भाषा में माफ करना। तो हम छोटी छोटी गलतियां तो माफ करते हैं, सहन कर लेते हैं, कोई बात चलेगा। तो कुछ कुछ सीमा तक सहन भी करना चाहिए, पर सहन करने के नियम हैं, उन नियमों से सहन करना चाहिए। और जब वो नियम की सीमा पूरी हो जाए तो फिर अपनी रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा ही पीटते रहो, ऐसा नहीं है जी। सहन करने के मोटे मोटे 2-3 नियम बता देता हूं, आप भी बोलिए मेरे पीछे। छोटी छोटी गलतियां छोटी छोटी गलतियां सहन की जा सकती हैं, सहन की जा सकती है, बड़ी बड़ी नहीं। बड़ी बड़ी नहीं। क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल। दूसरा आदमी कोई आपके साथ छोटी मोटी गलती कर दे तो आप कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, सहन कर लेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी गलती करे तो आप सहन नहीं। वो सहन नहीं करें। अनजाने में की गई गलतियां, बोलिए, अनजाने में की गई गलतियां सहन की जा सकती हैं। सहन की जा सकती है। जानबूझकर की गई गलती, जानबूझकर की गई गलती सहन करेंगे? नहीं। वो सहन नहीं करेंगे। अब आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो भीड़ भाड़ में तो कहीं ना कहीं ऐसे हाथ टकरा जाता है। अब रिलीफ रोड पे चल के देखो, हैं, गांधी रोड पे चल के देखो, ट्रैफिक भीड़ ज़्यादा होती है और चलते चलते हाथ टकरा जाता है। तो आपने कहा जी माफ़ करना, भीड़ बहुत है, क्या करें, गलती हो गई। वो कहेगा ठीक है, जाओ, जाने दो, सहन कर लेगा। और अच्छी खुली चौड़ी सड़क हो सीजी रोड पर और वहाँ पे किसी को ऐसे मार दो, फिर देखना जानबूझ के ऐसे मार दो, फिर देखना, फिर नहीं छोड़ेगा वो। तो जानबूझकर की गई गलतियां माफ नहीं की जाती। नहीं। और तीसरा नियम, 2, 4, 5, 10, 20 गलतियां, बोलिए, 2, 4, 5, 10, 20 गलतियां माफ की जा सकती है। माफ की जा सकती। 250 गलती माफ नहीं करेंगे, 250 गलती माफ नहीं कर। ठीक है ना? समझ में आ गया? जी जी जी। किसी की 2 गलती माफ करेंगे, किसी की 3, किसी की 5, किसी की 20 भी कर लेंगे। अपने घर वालों की तो शायद 40 भी कर लेंगे। वो अपने घर के लोग हैं, कहाँ तक उनसे लड़ेंगे, उनकी तो सहन करनी पड़ती है। तो किसी की 5 गलती सहन करेंगे, किसी की 8 करेंगे, किसी की 10 करेंगे, 20-30 गलती सहन करेंगे, 250 गलती थोड़ी सहन करेंगे। तो जब एक सीमा आ जाए फिर उसके बाद अपनी रक्षा करेंगे। इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं, दोनों में तालमेल है। बिल्कुल। और बोलिए जी, और किसी का प्रश्न है? हाँ जी, किशोर भाई जी पूछ रहे हैं, बोलिए। किशोर भाई जी। ऐसा बना कि प्रकृति से तो महतत्व बना, मान लो 100 किलो महतत्व बना दिया ईश्वर ने, 10 किलो महतत्व सबको बांट दिया, थोड़ा थोड़ा 1-1 मिलीग्राम सबको बांट दिया। अब कितना बचा? 90 किलो। 90 किलो में 20 किलो मटेरियल और डाला और फिर घुमा करके फिर अहंकार बना दिया।
ऐसे डायरेक्ट, हाँ 20 किलो वहां से लिया, सत्वरजतम और डाला, उस तो नया मिक्स करेंगे तभी तो नई आइटम बनेगी ना। जैसे हमने दूध से दही बना ली, तो थोड़ी थोड़ी दही खिला दी, फिर दही में पानी डाल के छाछ बना दी, और छाछ भी बन गई, साथ में मक्खन भी बन गया, फिर मक्खन थोड़ा थोड़ा खिला दिया, छाछ भी पिला दी, फिर बचे हुए मक्खन का घी बना दिया। ऐसे नई नई आइटम बनती जाती है। ईश्वर भी ऐसे ही करता है, पहले महतत्व बनाता है, थोड़ा थोड़ा महतत्व सबको बांट देता है, फिर बचे हुए महतत्व में कुछ मटेरियल और डाल करके अहंकार बनाता है, थोड़ा थोड़ा अहंकार बांट देता है, फिर बचे हुए अहंकार में और मटेरियल डाल के 16 चीजें बनाता है, तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां, इस तरह से। जी नमस्ते। हाँ जी, आपका प्रश्न है। और बोलिए जी। नमस्ते जी। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये जो पहला प्रश्न है आपका कि जब सत्वरजतम से ही बना सब कुछ, तो पृथ्वी में तो गंध आ गई, जल में नहीं आई, जल में रस आ गया, अग्नि में नहीं आया, रस अग्नि में रूप आ गया, वायु में नहीं आया। तो ये ईश्वर की रचना है, उसने जानबूझकर इस रेशो में ये चीजें डेवलप की। किसी महाभूत में कोई गुण विशेष प्रकट किया, किसी में नहीं किया, उसमें दूसरा किया, किसी में तीसरा किया। ये ईश्वर की विशेष कलाकारी है। जैसे एक ही पृथ्वी है, फॉर एग्जाम्पल एक ही पृथ्वी है, उसमें से खट्टी इमली भी पैदा होती है, कड़वा करेला भी होता है, कड़वा नीम भी होता है, मीठा आम भी होता है। देखो एक ही पृथ्वी से खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा सब तरह की चीजें बना रहे हैं। तो ईश्वर की ये रचना है, वो अलग अलग पर्पज से अलग अलग प्रकार की चीजें उत्पन्न करता है। पृथ्वी में उसने 6 रस बना दिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, कसैला। तो इस प्रकार से, तो ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबके गुण अलग अलग बना दिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हमारे व्यवहार की सिद्धि के लिए, हमारे पिछले कर्मों का फल देने के लिए। इस प्रकार की वैरायटी बनाई। दूसरा प्रश्न आपका यह है, जो अवकाश है, स्पेस, उसमें कोई परमाणु नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्वीकार है। तो उसको एब्सेंस ऑफ मैटर कहेंगे। वो प्रकृति के तत्वों का अभाव है, यानी प्रकृति से एक अलग ही चीज है। प्रकृति में तो एटम्स हैं, और स्पेस में, अवकाश में कोई एटम नहीं। 2 अलग अलग चीजें हैं, पर वो द्रव्य वो भी है, उसमें एटम बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो द्रव्य तो है। अब आप ये पूछेंगे द्रव्य कैसे? मटेरियल तो है ही नहीं, फिर द्रव्य कैसे? अच्छा ये बताइए, ईश्वर में परमाणु है क्या? नहीं, नहीं है। ईश्वर कोई द्रव्य है या नहीं है? है ना। देखो पार्टिकल लेस है, एटम लेस है, फिर भी एक द्रव्य है। ईश्वर में कोई परमाणु नहीं है, फिर भी एक द्रव्य है। आत्मा में कोई परमाणु नहीं है, वो भी एक द्रव्य है। आकाश में भी कोई परमाणु नहीं है, उसमें भी वो भी एक द्रव्य है। तो फिर द्रव्य कैसे कहें उसको? द्रव्य की डेफिनेशन क्या? वैशेषिक दर्शन में लिखा है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण है जो जिसमें क्रिया और गुण दोनों हो, अथवा केवल गुण हो। मिनिमम गुण होना चाहिए, 1 2 4 गुण होने चाहिए, बस वो द्रव्य है। ये द्रव्य की परिभाषा है। ईश्वर में कुछ गुण हैं या नहीं हैं? हैं, इसलिए ईश्वर एक द्रव्य है। आत्मा में गुण हैं या नहीं हैं? हैं, इच्छा द्वेष आदि गुण है, इसलिए आत्मा भी द्रव्य है। एटम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आकाश जो स्पेस है, उसमें गुण हैं या नहीं है? हैं, तो द्रव्य हो गए। गुण होना चाहिए, वो द्रव्य है। दिशा है, काल है, दिशा, काल, आकाश, ये 3 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें गुण हैं, पर एटम नहीं है, परमाणु नहीं है। तो वो द्रव्य हैं जिसमें गुण हैं। अब 3 तो मैंने संक्षेप से बताए थे, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये संक्षेप से 3 पदार्थ अनादि हैं, नित्य हैं, और 3 और हैं, दिशा, काल और आकाश। 3 ये और 3 ये, टोटल 6 पदार्थ हैं। 6 में से एटम सिर्फ 1 पदार्थ में है, प्रकृति में, बस। 5 में तो कोई एटम ही नहीं है, और फिर भी 5 के 5 पदार्थ हैं, वो द्रव्य हैं, वो नित्य हैं। ये शास्त्रों में ऋषियों ने बताया। ठीक है, हाँ जी। और क्या शंका है? हाँ बोलिए, वो हाथ ऊंचा कर रहे हैं, बोलिए। एक साथ कैसे रह सकते हैं? 2 चीजें एक साथ कैसे रह सकती हैं?
हाँ, अलग अलग प्रकार की ऐसे रह सकती हैं कि जहाँ पर जो चीज़ें एटॉमिक होती हैं, जिनमें परमाणु होते हैं, वो परमाणु स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्थान को घेरते हैं। जैसे एक ईंट है, जैसे मान लो ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक में दूसरी पुस्तक नहीं घुसेगी, एक ईंट में दूसरी ईंट नहीं घुसेगी, क्योंकि उतना स्पेस एक ईंट ने ऑक्यूपाई कर लिया, कवर कर लिया, धारण कर लिया। ठीक है, तो वो क्यों धारण करती है स्पेस को, क्यों जगह घेरती है? क्योंकि उसमें एटम्स हैं। अब जिस वस्तु में एटम नहीं होते, इस तरह के पार्टिकल्स नहीं होते, एटम नहीं होते, वो चीज स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, वो स्थान नहीं घेरती। इसलिए वहां उस स्पेस में दो चीजें भी साथ साथ रह सकती हैं, तीन भी रह सकती हैं, चार भी रह सकती हैं, पांच भी रह सकती हैं। वो पांचों में से किसी में भी एटम नहीं है, तो पांच की पांच एक जगह रह सकती हैं। जैसे एक मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी एक न्याय दर्शन का एक नियम है, जो एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, वो 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। जैसे किसी ने कहा कि भाई लता जी की आवाज कैसी है, तो दूसरे ने कहा कोयल जैसी है। अब कोयल के एग्जाम्पल से लता जी की आवाज को समझाया, क्या लता जी और कोयल दोनों एक जैसी हैं? 100% नहीं है ना। लता जी पक्षी थोड़ी जी, कोयल तो पक्षी है, और लता जी पक्षी नहीं है, कोयल तो काली है, लता जी इतनी काली नहीं है। तो कोई भी एग्जाम्पल होता है वो 100% सिमिलर नहीं होता। इस नियम को ध्यान में रखें। एक मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे पास एक लोहे का गोला है, इतना बड़ा, ऑरेंज संतरे जैसा, इस साइज का। अगर हम उसको भट्टी में डाल दें, अग्नि में खूब गर्म कर दें, तो उसका साइज बढ़ जाएगा या नहीं? बढ़ जाएगा। उसमें अग्नि के परमाणु घुस जाएंगे, उस लोहे के गोले में अग्नि के परमाणु घुस जाएंगे, क्योंकि वो भी परमाणु है और वो भी परमाणु है, दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए जब लोहे के गोले में अग्नि के परमाणु घुसेंगे तो लोहा जो है वो फैल जाएगा, उनको घुसने के लिए जगह देगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसे वो फैल जाएगा। फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि एक परमाणु दूसरे में नहीं घुस पा रहा, इसलिए उसको फैलना पड़ा। लेकिन अगर उसकी बाउंड्री ऊपर से देखें, इतनी बड़ी बाउंड्री हो गई, उस बाउंड्री के अंदर दोनों एटम रह रहे हैं, लोहे का भी अग्नि का भी। जैसे इस बाउंड्री के अंदर दो एलिमेंट्स रह रहे हैं, दो पदार्थ रह रहे हैं, लोहा और अग्नि, तो ऐसे ही एक स्पेस में ईश्वर और आत्मा दोनों रह सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? वो तो स्थान भी नहीं घेरते, जबकि ये तो स्थान भी घेर रहे हैं। तो इतना डिफरेंस हम छोड़ भी दें तो भी उस बाउंड्री में, उस एरिया में दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो कारण बता दिया कि उसमें परमाणु नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ रह लेते हैं। तो वहां पर पांच चीजें रहती हैं, ईश्वर, आत्मा, दिशा, काल, आकाश। ये पांचों चीजें एक ही स्पेस में रहती हैं, क्योंकि इनमें से किसी में भी एटम्स नहीं है। एटम नहीं। ठीक है जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आप बोलिए। ओम। नमस्ते। आपने बताया कि महातत्व सभी बराबर होता है। जी फिर कोई व्यक्ति जो है अधिक कार्यशील होता है, अच्छे काम कर सकता है, बुद्धवाले काम कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाता, जैसे मजदूर वगैरह रह जाते। और एक उदाहरण आया था अभी, एक 7वीं कक्षा का विद्यार्थी, वो यानी उसी कक्षा के विद्यार्थियों को ITI वाले हैं और दूसरे MBA कर रहे, उनको पढ़ाता है। 7वीं कक्षा का 11 वर्ष का विद्यार्थी। ठीक है, तो बुद्धि उसमें कैसे इतनी आ गई और दूसरों में नहीं? इसका उत्तर यह है, 5 विद्यार्थियों को चाकू दिए गए, 5 चाकू, हर एक को अपना अलग अलग। किसी ने चाकू इस्तेमाल किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने थोड़ा इस्तेमाल किया, किसी ने तो बंद करके रख दिया, यूज ही नहीं किया। तो जिसने चाकू इस्तेमाल नहीं किया, उसके चाकू पर जंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। और जो कम इस्तेमाल करता है उसका उस तरह का रहेगा। जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है और रोज धार लगाता है उसका चाकू तेज रहेगा, तीखा रहेगा, जल्दी काटेगा, बढ़िया काटेगा। तो चाकू सबको एक जैसा दिया था, लेकिन तो चाकू की क्षमता में, आउटपुट में अंतर आ गया। इसी तरह से ईश्वर ने बुद्धि सबको एक जैसी दी थी,
किसी ने इस्तेमाल की, किसी ने नहीं की। जिसने इस्तेमाल की उसकी बुद्धि तेज हो गई, और जिसने इस्तेमाल नहीं की तो उसकी डल हो गई। और फिर कई जन्मों से व्यक्ति पढ़ता आता है, उसके पिछले जन्म के संस्कार भी साथ में आते हैं। तो जिसके पूर्व जन्मों के संस्कार तीव्र होते हैं, ज़्यादा पढ़कर आया, बार बार पढ़ के आया, खूब सारे संस्कार लेकर आया, वो 7वीं क्लास का बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि 10वीं 12वीं वालों को पढ़ा देगा। ये एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद होता है, कोई एकाध होता है। उसका कारण है पूर्व जन्मों के संस्कार, इसलिए वो छोटा होते हुए भी बड़ों को पढ़ा देता। जी के बारे में ऐसा बता रहा स्वामी जी जी। ये कोरोना काल 2 साल का रहा है। उस 2 साल में उसने इतना ज्यादा अध्ययन कर लिया कि वो MBA और IT ठीक। पढ़ाने में हाँ, तो मेहनत करनी पड़ती है। कोई 8 साल में करता है, कोई 15 साल में करता है, वो तो अपनी अपनी स्पीड की बात है। तो जिसकी स्पीड तेज है, उसकी स्पीड तेज होने के 2 कारण हैं। एक तो पिछले जन्म के संस्कार और एक वर्तमान की मेहनत। इन 2 कारणों से उसने ज़्यादा मेहनत की, वो आगे निकल गया। जिन्होंने स्लो किया तो वो पीछे रह गए। ठीक है।